Hello viewers, Assalamu alaikum again with a new topic which is computer virus and antiviruses. Let's discuss the viruses and then एंटीवायरस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सोर्स ऑफ एंटीवायरसेस, सोर्स ऑफ वायरसेस। तो जो आपके पास अगर देखा जाए इन द प्रेजेंट फिगर्स, normally due to internet 87% internet can play a role for the spreading of the viruses, or and other thing is 13% is are other sources. With the help of other sources, just like you are using the USBs, you are using the CD DVD ROMs एंड लाइक डैट। तो इस तरीके से आप लोगों के पास मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका इंटरनेट का है। तो आपने जब भी इंटरनेट को यूज़ करना है तो बी केयरफुल, क्योंकि आपके पास इंटरनेट के थ्रू ही आपके पास ज़्यादा वायरसेस आपके सिस्टम में रिजाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लेट्स सी द डेफिनेशन अबाउट द कंप्यूटर वायरसेस। ठीक है, a computer virus is a program that can copy itself and infect a computer without permission or knowledge of the users। तो नाजरीन, ये जो आपके पास कंप्यूटर वायरसेस होते हैं ये यूज़र की इंटीमेशन के बगैर ही ख़ुद से रेप्लिकेट्स होते हैं और इस तरीके से अपना जो है वो एक्चुअल जो उनका टास्क होता है वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम? प्रोग्राम इज़ जस्ट लाइक यू कैन से अ लाइन ऑफ कोड्स नॉर्मली यूज टू डिस्टर्ब द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द computers. Let's see the second definition about the computer virus. A small piece of programming code that attack on a computer and network system as well through infected data files introduces into a system via disk or the internet. And these are the main source for the spreading of the viruses, just like email attachments. Normally आप लोग email से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वायरसेस भी डाउनलोड हो जाते हैं और इस तरीके से आपके सिस्टम में रिजाइड कर सकते हैं। पोर्टेबल डिवाइसेस नॉर्मली USB डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD और DVD ROMs। websites is another source of the viruses and last one is file downloadings। जब भी आप लोग कोई भी फाइल डाउनलोड करनी हो तो you must इंश्योर कि आपने जो आपकी एक्चुअल फाइल है वही डाउनलोड हो रही है, ना कि आपके सिस्टम में जो है वो रिजाइड वायरस जो है वो रिजाइड करने जा रहा है। तो इसका आपको जो है वो नॉलेज होना चाहिए। लेट्स डिस्कस द टाइमलाइंस कि आपके पास जो वायरसेस हैं वो कब से एग्जिस्ट कर रही हैं। सबसे फर्स्ट वन 1949 में बॉम थॉमस ने जो है वो फर्स्ट रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम बनाया था। रेप्लिकेटिंग मींस कि ये खुद से अपने आप को जो है वो रेप्लिकेट करता है। अगर एक वायरसेस चला गया है तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीपल कॉपीज जो है वो जनरेट कर देगा। जस्ट लाइक जैसे आपके पास आजकल कोरोना का इश्यूज है तो कोरोना भी क्या करता है कि जस्ट एक वायरस जैसे ही आपके सिस्टम में एंटर होता है तो ऑटोमेटिकली वो सेल्फ रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है और आपके जो है वो इंटरनल फंक्शन को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। तो सेम इज़ द प्रोसीजर विद द पर्टिकुलर वायरसेस। तो ये भी खुद से रेप्लिकेट होते हैं, ठीक है, और आपके सिस्टम की रिसोर्सेज को कैप्चर करते हैं और इस तरीके से आपके पास चीज़ों को जो है वो इन 1983 फ्रेड कोहन नामी ने जो है सबसे फर्स्ट वन जो इसकी डेफिनेशन बताई कि कंप्यूटर वायरस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अफेक्ट्स अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स बाय मॉडिफाइंग देम इन सच अ वे टू कॉपी इटसेल्फ। नॉर्मली नाजरीन जो आपका सिस्टम है वो टेक बूटिंग फाइल्स फ्रॉम द हार्ड डिस्क। तो नॉर्मली आपका जितने भी वायरसेस होते हैं उन फाइल्स की एक्चुअल ऑर्डरिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो सो डैट आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली जब उसकी वो ऑर्डर नहीं मिलता उसको, तो इस तरीके से आपका सिस्टम जो है वो डिफरेंट उसकी जो है सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। 1986 में बासित और अमजद जो नामी जो दो डेवलपर्स थे जिन्होंने एक कोड को डेवलप किया था, तो नॉर्मली डैमेज द बूट सेक्टर ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क। बूट सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क, अब फ्लॉपी डिस्क क्या होती है नाजरीन कि ऐसी डिस्क जो नॉर्मली वाज यूज्ड फॉर द मोबिलिटी ऑफ द डाटा। ठीक है, ये 2000 में बूट सेक्टर जो है वो फ्लॉपी डिस्क से जो है वो नॉर्मली आपका सिस्टम बूट होता था, रादर देन आजकल आप लोग देखते हैं कि जैसे विंडो इंस्टॉल हुई तो नॉर्मली वो बूटिंग चला जाता है। लेकिन जब आप लोग उस वक्त सिस्टम को बूट करते थे यू मस्ट इंसर्ट द फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, आफ्टर दैट योर सिस्टम कैन बूट।
तो उस वक्त बासित और अमजद नामी जो पाकिस्तानी जो है वो डेवलपर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया। नेक्स्ट 1988 में जो है वो .exe मींस एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, उनको डिस्टर्ब करता है। जस्ट लाइक अगर आप लोग जो है वो विंडो को इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो नॉर्मली आप लोग जो यू मस्ट क्लिक ऑन द सेटअप, तो सेटअप इज़ द फाइल विच इज़ एग्जीक्यूटेबल, मींस उसके साथ अदर फाइल्स का लिंकेज होता है जो नॉर्मली फाइलों को जो है वो इंस्टॉल करती है आपके सिस्टम पर। तो ये जो वायरस था ये आपकी जस्ट उन फाइलों को डिस्टर्ब करता था जो एग्जीक्यूटेबल होती हैं, ठीक है जी। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वायरस वाज जेरूसलम, ये उस वक्त की बात है, और ये नॉर्मली एक्टिवेट एवरी फ्राइडे, हर जुमे के दिन जो है वो आपका जो है वो ये वायरस जो है वो। और 2000 में आपके पास एक और वायरस बनाया गया जिसमें वो आपको मैसेज शोधन करता था आई लव। तो नॉर्मली जो है आई लव यू का वर्ड एक ऐसा अट्रैक्टिव वर्ड है जो नॉर्मली यूज़र को जो है वो कैप्चर करता है, तो सो डैट जो यूज़र उस पर क्लिक करता था तो इस तरीके से उनके सिस्टम में जो है ये चीज़ें, ये वायरस जो है वो रिजाइड कर जाता था और उसके सिस्टम की जो है वो फंक्शनिंग को जो है वो डिस्टर्ब कर। जी नेक्स्ट वन, लेट्स सी द सिम्टम ऑफ द वायरस। जी जस्ट लाइक आजकल कोरोना में है कि आपको टेम्परेचर हो जाता है, लाइक दैट चीज़ें चलती हैं। तो अगर आपके सिस्टम को कोरोना हो जाए तो उसमें आपको कैसे बताना है, कैसे फील करना है। कंप्यूटर रन स्लोअर देन यूजुअल, ठीक है, कि आपका जो कंप्यूटर का है वो स्लो होना शुरू हो जाता है एज वेल एज कंपेयर टू द ओरिजिनल कंडीशंस, के जब आपने सिस्टम लिया था उस वक्त कैसे चल रहा था और आपके 1-2 महीने के बाद उसमें सिस्टम जो है उसकी वर्किंग जो है वो स्लो होती है। कि जब आपकी सिस्टम में रिजाइड कर जाता है वायरसेस तो आप लोग एक्सप्लोरर को ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सप्लोरर की मल्टीपल जो है वो टैब्स ओपन होना, या आपने कोई वर्ड की फाइल ओपन की है या एक्सेल की फाइल ओपन की है तो उसकी मल्टीपल फाइल जो है वो ओपन होना शुरू हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट ड्यू टू कहते हैं पॉपअप बम्बरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सिस्टम के इंटरनल रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा यूज होना शुरू हो जाते हैं और आपका सिस्टम जो है वो हार्ड। प्रिंट इश्यूज, आप लोग प्रिंट भेज रहे हैं वो प्रिंट भी नहीं हो रहा, प्रिंटर को ऑन कर रहे हैं तो वो प्रिंटर भी वो जो है प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। अनयूजुअल एरर मैसेजेस और अजीब अजीब से मैसेजेस जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर जो है वो शो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्मली नाजरीन ये आपके पास कुछ सिम्टम्स हैं जो अगर आपको आपके सिस्टम में नज़र आए इन टर्म्स ऑफ एंड्रॉयड फोन्स, इन टर्म्स ऑफ डेस्कटॉप, लैपटॉप, ऑफ एनी थिंग्स एल्स, आपके पास जो भी सिस्टम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अगर ये प्रॉब्लम्स आए तो फ़ौरन से समझ जाएं कि आपके सिस्टम में वायरस का अटैक हो गया और उसके लिए आप लोग कोई एंटीवायरस यूज़ करें और प्रॉपर जो है उसको। दीज आर द नॉर्मल टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर viruses. First one is boot infectors, direct action, resident viruses, memory resident viruses, directory viruses, worms, trojan, emails, browser and militia virus. Let's discuss one by one these all viruses. जी नाज़रीन, first one is macro viruses. Macro viruses are those viruses normally used to disturb the application software files. Application software are those files which are normally used by the person who is performing other than the system software. Just like आपके पास application software क्या होते हैं कि जो आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट को, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कॉल्ड एप्लीकेशन। और MS ऑफिस इज़ वन ऑफ देम कि आप उसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट एंड लाइक डैट जितने भी फाइलें बनाते हैं तो वो इन्फेक्ट करता है ये मैक्रो वायरसेस। और ये इट कैन हाइड फाइल्स, आपकी फाइल जो है वो हाइड हो जाती हैं आप लोगों को CD में, रोम में, DVD में, आपके हार्ड डिस्क में, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वायरसेस की, रिलैक्स, ब्लेस और मिलिजिया, दीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल अबाउट द मैक्रो वायरसेस, ठीक है जी। मिलिजिया वायरस नाजरीन एक ऐसा वायरस है जो 1999 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसको वाज द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग वायरसेस, ठीक है। और पीपल हु डाउनलोडेड द डॉक्यूमेंट फाइल्स मिलिजिया कैन डाउनलोड। और ये वायरसेस क्या करता था, वायरस वुड सेंड द डॉक्यूमेंट इन ईमेल मैसेजेस टू द फर्स्ट 50 पीपल इन द पर्सनस एड्रेस बॉक्स, ठीक है। कि आपकी जो ईमेल्स होती हैं उसमें जो फर्स्ट 50 होते हैं उनको ऑटोमेटिकली ये जो वायरसेज है वो सेंड कर देता था और आपको पता भी नहीं चलता था। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्यू टू मिलिजिया वायरसेस। और ये मिलिजिया वायरस जो है आपकी ईमेल की वजह से ही जो है वो नॉर्मली स्प्रेड होता है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्प्रेड आउट ड्यू टू इंटरनेट। नेक्स्ट वन है रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस क्या होता है नाजरीन कि इट गेट इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर एंड इवन डिफिकल्ट टू रिमूव। कि आप जो कि ये जो वायरसेस है आपके सिस्टम में आपकी परमिशन के बगैर ही इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है।
और ये नॉर्मली रैम में ही रिजाइड करता है, क्योंकि रैम इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कंप्यूटर। और ये उस वक्त जो है वो नॉर्मली एक्टिवेट होता है जब आप अपने सिस्टम को जो है वो रन करते हैं। तो जैसे ही रन करते हैं सिस्टम जो है वो इस वायरस से इफेक्ट हो जाता है और आपकी एक्चुअल वर्किंग को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। नेक्स्ट वन है ओवरराइट वायरस। ओवरराइट मीन जस्ट लाइक नेम से ही जाहिर हो रहा है कि आपकी ओरिजिनल फाइल्स को डिस्टर्ब करता है और उसकी जगह पर नई फाइल्स ले आता है और सेम वही नाम जो है वो रिजाइड कर रहा होता है। कैन डिलीट एनी टाइप ऑफ फाइल्स, और ये सारी किस्म की फाइलों पे मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं उनको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपके पास एप्लीकेशन सिस्टम की फाइल्स होती हैं और उनको भी डिस्टर्ब कर जाता है। और इसमें वे ट्रैक रिबोट और ट्रायल 88D जो है इसकी मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल अबाउट द ओवरराइट वायरसेस इन द कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट एक्शन एंटीवायरसेस। जस्ट लाइक डायरेक्ट कि ये भी आपका काम, ये जो ऑटोमेटिकली अपना काम जो है वो इमीडिएटली परफॉर्म कर देता है और इट ओनली डिस्टर्ब द डायरेक्टरी फाइल्स और यू कैन से फोल्डर ऑन अ फाइल्स। ठीक है कि आपके फोल्डर जो है इन अ फाइल रिजाइड कर रहे होते हैं डिस्क में, तो उन चीज़ों को, उन डायरेक्टरीज को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है जी। DIR2 वायरसेस इज द नेम अबाउट द डायरेक्ट एक्शन वायरसेस। नेक्स्ट वन है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस जस्ट लाइक आपके नाम से जो है आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि जो आपकी वेब को जो है वो डिस्टर्ब करता है। इट ब्रीचेस द वेब ब्राउजर सिक्योरिटीज, कि आपकी जो वेब में सिक्योरिटी लगी होती है उसको जो है वो ब्रीच करता है, तोड़ता है। और आफ्टर दैट एग्जीक्यूट व्हेन द यूजर विजिट द वेब पेजेस दैट हैव एडवर्टाइजमेंट। और नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि आप नॉर्मली आपकी जब भी आप लोग व्हेन यू विजिट द एनी पेज तो वहाँ पर डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट हो रही होती हैं। तो वो एडवर्टाइजमेंट पर जैसे यूज़र क्लिक करता है तो ऑटोमेटिकली वो वायरसेस आपके सिस्टम में रिजाइड हो जाता है। जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करते द पर्टिकुलर वायरसेस can't affect. So just like is an example of JS Fortnite, main example about the web scripting viruses. G viewers, worm is another type of the computer viruses or this is the most dangerous viruses in the computers. ठीक है, it replicate itself over network connections. जी नाजरीन, जैसे ही सपोज आपने अपना सिस्टम नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली वहाँ से जितने भी वायरसेस होंगे आपके सिस्टम में रिजाइड कर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अपनी सेल्फ रेप्लिकेट की मीन्स अपनी डिफरेंट कॉपीज जनरेट कर लेगा। ठीक है, और जैसे जितनी ज़्यादा कॉपी जनरेट होगी उतने ज़्यादा आपके सिस्टम के रिसोर्सेज कैप्चर होंगे। जितने ज़्यादा रिसोर्सेज कैप्चर होंगे तो इस हिसाब से आपके सिस्टम जो है वो इन वर्किंग कंडीशन से निकल जाएगा और हार्ड कंडीशन में जो है वो चला जाएगा। और फर्स्ट वर्म वाज रिलीज्ड ऑन नवंबर 88। तो दीज आर द एग्जाम्पल अबाउट द वर्म्स वायरसेस। जी नाजरीन, इस तरीके से आपके पास आपने देखा होगा कि आपके पास डिफरेंट जो है वो एरर मैसेज जो है वो आपकी स्क्रीन पर जो है वो शो डाउन होते रहते हैं नॉर्मली जब आप लोग इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्यू टू कंप्यूटर वायरसेस। नेक्स्ट वन है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अदर टाइप ऑफ द मालवेयर्स विच मिसलीड्स द यूज़र्स, कि ये यूज़र को जो है वो मिसगाइड करता है, उसको कहता है कि यहाँ पे क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, तो इस तरीके से वो आपके सिस्टम में जो है वो रिजाइड हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप लोगों ने अगर ट्रॉय मूवी को देखा होगा तो उसमें सेम यही कॉन्सेप्ट है, और अगर नहीं देखा ये तो आप काइंडली उसको देखें तो सेम आप इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ जाएंगे कि ये इंटर इनटू सिस्टम विद द बैक डोर्स, कि विदाउट यूजर इंटीमेशंस आपके सिस्टम में रिजाइड करेगा बैक डोर से। ठीक है, ट्रेस ऑनलाइन यूज़र लॉगिन डिटेल्स, और ये क्या करता है कि ऑनलाइन जो जितने भी यूज़र होते हैं उनके डाटे को लेता है और उनका यूज़र नेम और पासवर्ड को लेते हुए आपके सिस्टम में जो है वो रिजाइड कर देता है। और आफ्टर डैट फिर ये आपकी इंफॉर्मेशन को जो है वो लीक भी कर सकता है। जस्ट लाइक जो आप अक्सर आपने देखा होगा कि बैंकिंग इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्यू टू Trojan horse. So Trojan horse is the most powerful viruses which is normally used to leak the information from the user side. Next one है boot sector virus. boot sector नाजरीन क्या होता है जी कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर्स, कि जब आप लोग पावर ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम बूटिंग स्टेज में चला जाता है 5-4-10 सेकंड के लिए। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर टाइम इज़ कॉल्ड बूटिंग प्रोसेस। तो उस बूटिंग में क्या होता है कि उन फाइलों को डिस्टर्ब करता है और ये आपकी
इन्फेक्टेड द बूट सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में नॉर्मली आजकल हमारे जितना भी सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। अगर हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन को देखें तो एंड्रॉयड फ़ोन जो है आपकी रोम पे स्टोर होता है, तो ये रोम और हार्ड डिस्क में जाकर उन फाइलों को डिस्टर्ब कर देता है। फिर आपका एंड्रॉयड फ़ोन्स या आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप जो सिस्टम जो है वो नॉर्मली काम नहीं करते। बाय पुटिंग इट्स कोड in the boot sectors, then load itself into memory immediately and it is able to run whenever the computer is on। और ये उसी वक्त काम करता है जब आपका सिस्टम जो है वो ऑन होता है। अगर ऑफ है तो वो आपको जो है कुछ भी जो है वो आपके सिस्टम के लिए प्रॉब्लम जनरेट नहीं कर सकता। सेकंड वन इज़ 10th वन इज़ ईमेल वायरसेस, और ये आपको जस्ट लाइक पहले ही बता चुका हूँ कि ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और ये ईमेल वायरसेस होते हैं। और आप लोगों ने अक्सर इन बॉक्स में देखा होगा कि मैसेजेस आए हुए हैं फ्रॉम द समवन आई लव यू वायरसेस, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से मैसेजेस सेंड करके आपको अट्रैक्ट करता है, और व्हेन यूज़र हिट ऑन द और क्लिक ऑन द पर्टिकुलर मेल्स तो ऑटोमेटिकली वो वायरसेस जो है आपके सिस्टम में रिजाइड हो जाता है और आपका सिस्टम जो है वो वर्किंग करना जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जी नाजरीन, तो ये था ऑल अबाउट द वायरसेस। नाउ डिस्कस व्हाट इज एंटी वायरसेस। एंटी वायरसेस मीन जो इस वायरसेस के एंटी होगा इज कॉल्ड एंटी वायरस। जस्ट लाइक ह्यूमन वायरसेस होते हैं, तो ह्यूमन वायरसेस में आप लोग जो एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो मीन्स कि वो उस वायरसेस के अंगेंस्ट वो जो काम करती हैं, तो इस तरीके से इंसान को जो है वो उस वायरसेस से जान छूट जाती है। तो एंटी वायरसेस इज आल्सो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड remove malicious viruses or malicious software। Or second definition, examining, scanning files to look for known viruses and matching definitions in a virus dictionaries। It also piece of code to remove the कंप्यूटर वायरसेस। तो ऐसा पीस ऑफ कोड जो आपके कंप्यूटर के वायरसेस को डिटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है और उनको फिर रिमूव करता है, उसको आप लोग कंप्यूटर वायरसेस, एंटी वायरसेस कह सकते हैं। दीज आर द एंटीवायरल प्रोग्राम जस्ट लाइक कैस्परस्काई एंटीवायरस, डाटा फ्लो, McAfee, Symantec, Bitdefender, Quick Heals, AVG, Window Defenders or MS Security Essential। These are the most common antiviral program you can just install and scan your system with the help of particular antiviral programs। जी नाज़रीन, ये तो थी ऑल अबाउट द स्टोरी अबाउट द वायरसेस एंड एंटी वायरसेस, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर प्रिवेंशन। जस्ट लाइक आप लोग देख रहे हैं कि नाउ डेज डॉक्टर आर रिकमेंडिंग कि अगर आपने कोरोना से बचना है घर पे रहें, हाथ धोएं, ठीक है, तो किसी से मिले जुले ना, ठीक है, तो सोशल जो डिस्टेंस रखें। तो जस्ट लाइक विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वायरस, जस्ट यूज़ द एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, यूज़ द एंटी वायरस अपडेट्स, और उसके अलावा आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपने कंप्यूटर की प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए, और आप लोग सिर्फ वो प्रोग्राम यूज़ करें जिनके बारे में आपको पता है, ठीक है। और सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें, जस्ट लाइक यूनिक्स इज़ वन ऑफ द मेन सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज कंसर्न अबाउट द अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो आप लोग अगर यूनिक्स को लिनक्स को यूज़ करेंगे तो उसमें वायरसेस जो है वो जस्ट 1 या 2% चांसेस हैं एज वेल एज़ कंपेयर टू द अदर वन सिस्टम जितने भी आपके पास अवेलेबल है। तो जी नाजरीन, सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था एंटी वायरसेस वो 1987 में जॉन मैकेफे ने इसको जो है वो लॉन्च किया था, और फिर बाद में उसी के नाम से मैकेफे एंटीवायरस जो है वो लिटरली जो है वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो रहा, और आजकल भी आप लोग देख। जर्नल सिक्योरिटी टिप्स, अप्लाई यूज़र लेवल सिक्योरिटीज़ ऑन फाइल शेयरिंग्स व्हेन नीडेड। ये उस वक्त बात बताई जा रही है कि जब आपका सिस्टम नेटवर्क से होता है तो नेटवर्क का जो मेन सर्वर होता है वो ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि यूज़र जस्ट जो है अपनी फाइलें शेयर कर सकते हैं, वो गैर ज़रूरी फाइलें शेयर। डोंट ओपन ईमेल अटैचमेंट फ्राम अननोन सेंडर्स, और किसी भी थर्ड पार्टी से अगर आपको कोई मेल आ रही है, यू हैव नो आइडिया अबाउट द पर्टिकुलर, आप उस फाइल को कभी भी ओपन ना करें। और व्हेन यू आर गोइंग टू अटैच और शेयरिंग any files, so you must share a file in RTF format। RTF stands for rich text format, is most secure format
while sending or spreading the sharing of the word documents. Next one है update antivirus programs, use firewall write protection, कि आपने क्या करना है कि firewall को भी यूज़ करना है ताकि आपके सिस्टम में जो है वो वायरस रिजाइड ना कर सके और आपके सिस्टम की इंटरनल वर्किंग को जो है वो डिस्टर्ब। कंक्लूजन में अगर हम लोग देखें तो इंस्टॉल एंटीवायरस प्रोग्राम हमें इंस्टॉल करना चाहिए। रीन्यू यूर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, कि आपने देखा होगा कि आपके पास जो आपका वायरस एंटीवायरस प्रोग्राम होता है उसकी डेफिनेशन विद इन अ वीक जो है आप यू मस्ट डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट साइट एंड इंस्टॉल। क्योंकि उसमें जो है लेटेस्ट जो इन्वेंशन होती रहती हैं तो वो आपके सॉफ्टवेयर का पार्ट होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगी तो यू कांट डिटेक्ट द वायरसेस। ठीक है जी। इनेबल एंटीवायरस अपडेट ऑटोमेटिकली, और आप इस सिस्टम को जाकर कन्फिगर कर दें कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहे ताकि अगर आपको याद नहीं भी रहा तो ऑटोमेटिकली ये द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विल गेट द इंफॉर्मेशन फ्राम द इंटरनेट साइड, और आपका सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस जो है वो अप टू डेट रहेगा और आपके सिस्टम में वायरसेस जो है वो कम से कम रिजाइड्स होने के चांसेस होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्यू टू कंप्यूटर वायरसेस एंड एंटीवायरसेस टुडे, एंड नोट जस्ट डू द बेस्ट यू कैन। Any question, just write on or give me a suggestion about the query about the user sites. Hopefully you like the information about the viruses and antivirus. No, don't forget to subscribe and share the channel.